भारत, एक ऐसा देश जो सोने की चिड़िया कहा जाता था, जहां समृद्धि थी, संस्कृति थी और एक शानदार इतिहास। लेकिन 17वीं सदी में जब यूरोपीय शक्तियों की निगाह इस धरोहर पर पड़ी, तो एक नया अध्याय शुरू हुआ, गुलामी का। 1498 में वास्को डी गामा केरल के कालीकट बंदरगाह पर उतरा। ये भारत और यूरोप के बीच समुद्री मार्ग की खोज का परिणाम था और इसके बाद शुरू हुआ यूरोपियों का आना। सबसे पहले पुर्तगाली आए, फिर डच, फिर फ्रेंच और आखिर में अंग्रेज। 31 दिसंबर 1600 को इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम ने द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज नामक कंपनी को चार्टर दिया। यही थी ईस्ट इंडिया कंपनी। इसका उद्देश्य था व्यापार करना। 1608 में सर विलियम हॉकिंस के नेतृत्व में पहला अंग्रेजी जहाज सूरत पहुंचा। 1615 में सर थॉमस रो जहांगीर के दरबार में आए और व्यापार की अनुमति प्राप्त की। शुरुआत में अंग्रेज सिर्फ व्यापार करते थे, मसाले, रेशम और सूती कपड़ों का। लेकिन धीरे धीरे उन्होंने भारतीय राजनीति में हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। अपने सैन्य बल, कूटनीति और फूट डालो नीति से वो राजाओं को आपस में लड़ाने लगे। 1757 की प्लासी की लड़ाई ने भारत के इतिहास को बदल दिया। बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को क्लाइव और मीर जाफर ने हराया। मीर जाफर बना नवाब, लेकिन असली सत्ता अब कंपनी के पास थी। 1764 में बक्सर की लड़ाई ने कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी यानी टैक्स वसूली का अधिकार दे दिया। अब कंपनी सिर्फ व्यापारी नहीं, शासक बन चुकी थी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने धीरे धीरे हैदराबाद, मैसूर, मराठा और सिख साम्राज्य को हराया, पर हर बार भारत ने प्रतिरोध किया। टीपू सुल्तान, झांसी की रानी, नाना साहेब, इन सब ने संघर्ष किया। 1857 में फूटा एक ज्वालामुखी, जब भारतीय सिपाहियों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर दिया। इसे भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा गया। हालांकि यह असफल रहा, लेकिन इससे कंपनी की जड़ें हिल गईं। 1858 में ब्रिटिश सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी को भंग कर दिया और भारत को सीधे ब्रिटिश राज के अधीन कर दिया। अब भारत ब्रिटेन की रानी का गुलाम था। एक कंपनी जो व्यापार करने आई थी, एक पूरे देश की किस्मत पर राज करने लगी। ये इतिहास सिर्फ किताबों में नहीं, हमारी रगों में है। हमें याद रखना होगा कि कैसे हमने अपनी आजादी गंवाई और कैसे हमने उसे फिर वापस पाया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और इतिहास की और भी रोचक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।